जिस तरह से एक पार्टी ने दिल्ली में राजनीति बदली थी, अब उसी की तर्ज पर गोवा में राजनीति बदलने की बात कह रही है वह पार्टी। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, उनको घोषित किया जा चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अमित पालेकर। पालेकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लग रहा है गोवा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? बिल्कुल बदल आने वाला है। लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, लोग प्रोग्रेस के लिए वोट कर रहे हैं, लोग करप्शन हटाने के लिए वोट कर रहे हैं और वो करेंगे। बदलाव तो बिल्कुल आना है और आने की ज़रूरत भी है गोवा में, क्योंकि आज पूरा गोवा दब चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ पे बहुत कुछ गलत करा है। पिछले 20 सालों से गोवा में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, डेवलपमेंट कुछ एक किसी तरीके से ना, सिर्फ करप्शन बढ़ा है। पहले 10 साल उन्होंने किया, फिर 10 साल ये करे। अभी दोनों कहते हैं कि हमें नेक्स्ट 5 साल दे दो, हमें और कुछ करना है और कुछ मतलब वो जो बचा हुआ है वो भी लूटना है। तो इस तरीके की जो राजनीति है उससे हट के आम आदमी पार्टी ने एक नया विकल्प दिया है। हम कहते हैं कि गोवा में हम आपको ये गारंटियाँ दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गोवा के लिए हम विजन दे रहे हैं। गोवा की जनता को हम एक करप्शन फ्री सरकार दे रहे हैं, एक अच्छी नीयत वाली सरकार दे रहे हैं जो गोवा की जनता का विकास करेगी, गोवा का विकास करेगी, गोवा के बारे में सोच रही है, माइनिंग शुरू करेगी, एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा देगी। और ये सब हम हवा में नहीं कहते, ये हमने करके दिखाया। दिल्ली में तो करके दिखाया। तो गोवा तो बहुत छोटा राज्य, वैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज यहाँ के रिसोर्सेज बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ की सरकार ही खराब निकली आज तक। इसीलिए गोवा आगे नहीं बढ़ा है और इसे आगे बढ़ाना है, और यही हम जो हमारा मिशन है वो लेके लोगों के सामने खड़े हुए हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में बदलाव किया, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, इसके अलावा और भी वो कई तरह के दावे करते हैं कि हमने अस्पतालों की जो है कायाकल्प कर दिया है। क्या इस तरह की ज़रूरत आपको गोवा में महसूस हो रही है कि वो सब होना चाहिए जो दिल्ली में हुआ है? बिल्कुल होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है यहाँ पे, उसकी खस्ता हालत है। गोवा मेडिकल कॉलेज एक छोड़ के आप जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आप हॉस्पिटल बोलो, वो बिल्डिंग्स तो बड़े हैं लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब है। यहाँ पे कोई भी सुपर स्पेशलिटी के लिए गोवा छोड़ के मुंबई या कहीं और जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से हेल्थ सेक्टर में हम बहुत पिछड़े हैं, जबकि गोवा इतना जो आगे बढ़ने की बात करते हैं कि हमने ये करा वो करा, लेकिन मुझे नहीं लगता गोवा में ये सब हुआ है। गोवा में ये कमियां हैं और इसको हटाना है। एजुकेशन हो या टूरिज़्म हो, जॉब सेक्टर हो। जॉब की आप बात करते हो तो हर 3 व्यक्ति के पीछे 2 व्यक्ति यहाँ पे बेरोज़गार है। तो उनको रोज़गारी देनी है, तो रोज़गारी आएगी कैसे? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है नहीं गोवा में, नए फैक्ट्रीज आए नहीं है। 90s में आए थे, अभी कुछ आए नहीं है। अच्छा, आप क्या करने वाले हैं जॉब देने के लिए? कोई ऐसा प्लान तो होगा, मास्टर प्लान, कि हम ये काम करेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी? पहले तो करप्शन हटाएंगे, रेड टेपिज्म हटाएंगे, इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करेंगे। जब आप एक अच्छी नीयत वाली सरकार देते हो तो उन इंडस्ट्री में भी विश्वास आ जाता है कि यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो उसको हम ग्रो करा सकते हैं। उस ग्रोथ में आप जॉब्स क्रिएट करा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स है जो आप क्रिएट कर सकते हो। जो गोवा का एजुकेटेड व्यक्ति है, आज गोवा में ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। आई थिंक 50-60% ऑफ गोवाज यूथ 12वीं या ग्रेजुएशन से ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है, बेकार बैठे या कोई छोटे मोटे काम करते। तो उनके लिए कुछ करना है। जो विज़न है वो है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट। माइनिंग शुरू करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाता है कि गोवा की जो बजट है वो अच्छी हो जाती है, गोवा का रिसोर्सेज अच्छा हो जाता है। गोवा में अभी पैसों की कमी नहीं है, बस प्रॉब्लम है नीयत की कमी है। वो ही करना है, वही चेंज करना है। अमित जी, जब माइनिंग की बात आती है तो उसमें भ्रष्टाचार की भी बातें आती हैं। उसमें नाम आते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने भी जो है भ्रष्टाचार किया माइनिंग को लेके, बीजेपी के लोगों ने भी किया। तो आपका जो है किस तरह का जो आप तैयारी कर रहे हैं कि अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं तो माइनिंग को लेकर किस तरह की पारदर्शिता बढ़ती जाएगी? जब माइनिंग बंद करी गई तब कहा गया कि कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने भ्रष्टाचार करा। 33,000 करोड़ का इन्होंने घपला किया। बीजेपी भी चिल्लाई, बीजेपी ने क्रेडिट लिया कि माइनिंग हमने बंद करा दी। अभी 10-12 साल हो गए, माइनिंग शुरू नहीं कर पाए। लोगों की हालत ख़राब है, माइनिंग डिपेंडेंट्स की हालत ख़राब है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट कहता है कि भाई देखिए, इस तरीके से माइनिंग शुरू करिए, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी ने कुछ करा नहीं। आप पिछले 2-2.5 साल देखेंगे तो उसमें भी बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। 6 महीने में माइनिंग शुरू करी जा सकती है, लेकिन करा कुछ है नहीं। तो मुझे इसमें कोई डिफ़िकल्टी लगती नहीं। मैं लॉयर हूँ, मैं जजमेंट पढ़ चुका हूँ, मुझे समझ आती है कायदा कानून, और मैंने देखा हुआ कि इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। सरकार ने, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैटर से भी जुड़ा हूँ, और मुझे
ये समझ नहीं आती कि सरकार इसको क्यों शुरू नहीं कर पाई। इसलिए शुरू नहीं कर पाई क्योंकि इनके नियत में खोट थी, और नियत में खोट थी क्योंकि कहीं सेटिंग नहीं हो पाई। कोई माइनिंग कंपनी होगी, सबको पता है कौन आता है कौन जाता है, किसके पास कहाँ से माइनिंग गया हुआ है, वो सेटिंग सही तरीके से नहीं हुई है, शायद इसीलिए माइनिंग शुरू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसमें दब चुका है गोवा के लोग। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है, जब से अरविंद केजरीवाल ने आपको घोषित किया है, कुछ ज़िंदगी में बदलाव आया है क्या? नहीं, हम काम करते आए हैं, बस यही है कि इंटरव्यूज़ बढ़ गए हैं। वो छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बदलाव आया है। लाइफ इतना ही हैक्टिक था वकालत करते टाइम पे और आज भी, और सोशल सर्विस में तो हम पहले से ही एक्टिव है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ और उस लाइफ में कोई बदलाव है। बस यही है कि बातें ज़्यादा करनी पड़ती है, आप इंटरव्यू ज़्यादा देने पड़ते हैं, बस वो छोड़ के मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है। आप कोई भी काम हाथ में लेते हो तो आपको डट के करना होता है, आपको सही नीयत से करना होता है, ऑनेस्टली करना होता है, और मेरे में वो हिम्मत है, ताकत भी है। अच्छा, ताकत दिख रही है, आप घर घर जाकर घूम भी रहे हैं, 39 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटें जो है जीतने जा रही है आम आदमी पार्टी इस चुनाव में? देखिए, आज आप गोवा का जो वोटर है उसका आप माइंडसेट देखोगे तो वो बदलाव चाहता है। आप हर सर्वे में अक्रॉस द लाइंस 65% 70% जो वोटर्स हैं उन्होंने कहा कि बदलाव चाहिए। अभी बदलाव वो करप्शन से चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं बीजेपी की भ्रष्ट राजनीति से, बदलाव चाहते हैं कि कांग्रेस की जो जो चुन के आते हैं वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, उनसे बदलाव चाहते हैं। तो वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। अभी वो आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े हैं डट के। अभी मुझे तो इतना मैं नंबर्स तो नहीं बता पाऊंगा, वो तो बस भगवान जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना चाहता हूं कि वोटर्स एक बात समझ ले कि आज जो वो वोट देंगे वो अपने भविष्य के लिए देंगे, बल्कि अगर वो कोई गलत दूसरी साइड से वोट देते वो तो करप्शन के लिए देंगे। तो वो चॉइस एक ही है, करप्शन या आम आदमी पार्टी। मुझे जितना मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए वोट देंगे, सरकार बनेगी। अमित जी, आप सरकार बनने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जब भी चर्चा होती है, चाहे दिल्ली हो या कहीं भी चुनाव लड़ा जा रहा हो, तो वो फ्री वाला कार्ड बड़ा खेलते हैं। दिल्ली में बिजली फ्री कर दी 300 यूनिट या 400 यूनिट तक। यहाँ आप जो है 6,000 रुपये हर व्यक्ति को जो रोज़गार जिसके पास नहीं है उसको देने की बात आप कह रहे हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि आप फ्री देने वाले हैं। लेकिन ये फ्री का मॉडल जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर है क्या? ये फ्री का मॉडल नहीं है। हम 3,000 जिस व्यक्ति को फ्री देंगे, जो पैसे देंगे वो है जो जॉबलेस है उनको है, 5,000 माइनिंग डिपेंडेंट्स को है। अभी मैं कहता हूँ कि ये पैसे किनके हैं। ये पिछली जो सरकार आई है यहाँ पे, बीजेपी की जो सरकार थी, उसने ये पैसे 21,000 करोड़ का बजट है, कहाँ गए पैसे? 1,40,000 का पर कैपिटा स्पेंडिंग है अपना साल का, वो कहाँ गए पैसे? तो हम पैसे बचा के अगर पैसों जिनके हक है उनको वापस करें तो उसको फ्री भी नहीं कहा जाता, वो हक है उनका। टैक्स पेयर्स का मनी आज जो करप्शन में जाके इनकी जेबों में जा रहा है। 3000% इंक्रीज़ हुई है एक मिनिस्टर के इनकम में लास्ट इलेक्शन से अब तक। 3000%, आपने कभी सुना होगा ये? मतलब मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं पर भी 3000% एक पॉलिटिशियन का इनकम इतना बढ़ चुका है। तो ये पैसे किसके हैं? ये पैसे आपके मेरे इनके हैं। उनको वापस दिलाने हैं, उनको वापस दिलाने उस तरीके से कि उनकी आज ज़िंदगी हैरान हो चुकी है गोवा वालों की। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आप देखेंगे, गोवा में इतने सारे लोगों के बिजली कट चुके हैं क्योंकि वो पैसे भर नहीं पा रहे हैं। पानी फ्री देते, हमने कहा बिजली फ्री देंगे, सरकार ने कहा पानी फ्री देंगे, 16,000 यूनिट तक पानी फ्री देंगे। 40 रुपये के बिल, 50 रुपये के बिल जो ज़ीरो बिल आने चाहिए उनको 100 रुपये के, 400-500 रुपये के बिल दे रहे। पहले तो 40 के आते थे, लोग कह रहे भाई फ्री मत दो, बस वो पिछला जो हमने देखा बुरा वक्त वही दिखा दो, कि जिस दिन हमारे पास 40 रुपये के बिल आते थे, अभी 400 के आ रहे हैं। जिनको 400 के आते थे उनको 4,000 के आ रहे हैं। तो भाई क्या हो रहा है? मतलब आपने लूट इतनी मचा रखी है, इतनी तरीके से आप आगे करप्शन करते जा रहे हो कि आपको लगता नहीं कि एक जो अपना गोवा का जो व्यक्ति है वो कैसे आगे बढ़े। मतलब सोच थोड़ी बदलनी चाहिए। मुझे इतना लगता है कि आज गोवा बदल रहा है, गोवा का वोटर बदल रहा है, और गोवा का वोटर सोचने लगा है अपने दिमाग से। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आप, अब टीएमसी भी आ गई है। 4 पार्टियाँ हैं जो खूब जोर आजमाइश कर रही हैं। कुछ लग रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है इस बार? नहीं, आपको एक चीज़ मैं बोलता हूँ, 4 पार्टियाँ नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो कहते हैं कि भाई यहाँ से चुन के आओ, यहाँ पे आ जाइए, हम आपके लिए सदा अपना डोर खुला रखेंगे, अपनी तिजोरी तो आपके लिए ही है। टीएमसी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है यहाँ के लिए। पैसे लेके आए,
कुछ लोग खरीद पाए, कुछ लोगों को सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, वो छोड़ के चले गए। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो तो भाग गए। तो टीएमसी का बचा क्या है? बस अपना आईपैक अपना ईगो खेल रहा है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। क्या ऐसी कंडीशन अगर कोई बनी कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो वो विकल्प आपने खोल के रखा हुआ है क्या? मैं गोवा की जनता को इतना ही कहूँगा कि डट के वोट करो, कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना दो कि ये हम कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, इतना मैं कहता हूँ कि जिसमें हमें अपने प्रिंसिपल छोड़ने पड़े। बात अलायंस की आती है, जब 10 मार्च को बैलेट बॉक्स खुलेगा तब देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, पर बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी, इतना मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, लेकिन आप कांग्रेस और बीजेपी को तो एक ही तराजू में तोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप अगर, मैं वही पूछता हूँ आपको कि अगर कांग्रेस के भी 5-10 चुन के आते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है वो रहेंगे कि वो रात को आएंगे नेता दिल्ली से और सुबह तक वो बीजेपी में चले जाएंगे? यही तो होता आ रहा है। वो बैग्स लेके आते हैं, उनको खरीदते हैं, चले जाते हैं, फिर बनती है सरकार बीजेपी की। तो कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना ही है यहाँ पे, और लोग ये समझने लगे आज। क्या दोनों पार्टियों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा? अभी 10 तारीख तो देखिए, आपको शुभ शुभ बोलना चाहिए मेरे ख्याल से गोवा की जनता के लिए। गोवा की जनता चाहती है कि वो कोई शुभ समय आए जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे बने, तो कुछ तो गोवा का ख्याल रखेंगे। अच्छा, ख्याल तो हम रख रहे हैं, ख्याल तो जनता रखेगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है अगर जिस तरह से आपने शपथ भी दिलवाई है अपने प्रत्याशियों को कि भाई आप जो है अगर जीत जाते हैं तो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, भरोसा है उन सभी कैंडिडेट पर जो जीतेंगे कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल भरोसा है, इसीलिए उनको चुना है। एफिडेविट तो लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए दिया गया है कि भाई देखिए, हम अकेले वो पार्टी है जो कह रहे हैं कि ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड कि देखिए हमने ओथ ली है, स्टेटमेंट ऑन ओथ दिया है। हम भगवान के सामने जाके शपथ नहीं ले रहे कि वो तो कोई और दिला रहा है, कोई तो हंस रहा है, कोई तो मुंह बंद करके खड़ा है। मन में क्या है किसको पता है? ये तो कांग्रेस ने करा है। बीजेपी तो उसे करने से डरती भी है, क्योंकि उनको पता है कि वादे तो आज तक उन्होंने 10 साल पुराने किए नहीं हैं, और नया मैनिफेस्टो रख दिया जो फॉन्ट बदल के दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। ये तो थे अमित पालेकर, जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा हैं गोवा में। अब देखना यही होगा कि सरकार आखिरकार गोवा में किसकी बनती है। सोमदत्त शर्मा, मैं गोवा से।